बरवा चाहत हो निपट ले यहाँ पर नगर निगम द्वारा पिछले 15 वर्षों से कूड़ा अनवरत रूप से गिराया जा रहा है और इस बंधे के बगल में ये राप्ती नदी बहती है और राप्ती नदी के डूब क्षेत्र से लेके और जो ये नौसड़ कलानी रिंग तटबंध है उसके बीच में कूड़ा गिरा रहे हैं, जिससे पानी का प्रदूषण लेवल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण से पहले लोग गांव से आ कर के सुबह सुबह यहाँ पर टहलते थे और टहल करके यहाँ पर नदी में स्नान करते थे, ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे। और बगल में यहीं हमारे यहाँ के गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये आपका गोरक्षनाथ घाट भी बना हुआ है। गोरक्षनाथ घाट है और राम घाट और राजघाट घाट, ये दो घाटों का सुंदरीकरण माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है, जिसके कारण पूरे गोरखपुर की लगभग 70% आबादी यहाँ पर टहलने और योगा प्राणायाम करने के लिए सुबह सुबह आती है। लेकिन ये कूड़ा गिराने से यहाँ पर कूड़े में भयंकर रूप से आप देखिए आग लगी हुई है और आग लगने के कारण इतना धुआं जहरीला उठता है कि जिसके कारण कोई भी जो टहलने के लिए आता है, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आता है, वो स्वास्थ्य लाभ ले ही नहीं पा रहा है। वो टहलना ही लोग छोड़ दिए, बिल्कुल अपने अपने घरों में अब रह रहे हैं, कोई टहलने के लिए आता ही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि इससे जो जहरीला धुआं निकल रहा है, जहरीला धुआं निकलने की वजह से आसपास के लोग सांस और श्वास में दमा, टीबी और जो फेफड़े की अन्य बीमारियां हैं इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि लगभग हमारे जानने में 20-25 लोगों की मृत्यु इसके दमा और निमोनिया और टीबी के कारण हो गई। और अभी भी लोग इससे बीमारी से परेशान ही हैं। जो नवविवाहित महिलाएं भी आती हैं, नया नया जिसका शादी होता है, वो सब इसके कारण से यहाँ से भाग करके अपने मायके चली जाती हैं कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ा ये कि शहर से सटे होने के नाते यहाँ पर बस भी गए थे, अब वो लोग अपना घर बार छोड़ करके शहर में क्वार्टर लेकर रहने के लिए मजबूर हैं। इस दुर्गंध और पॉल्यूशन की वजह से इतना यहाँ का पॉल्यूशन लेवल हाई है कि जो भूगर्भ जल भी इतना प्रदूषित हो गया है कि पानी में आयरन, कैल्शियम, सीसा, पेप्टिसाइड जितने भी हानिकारक प्रदूषित तत्व हैं सब पानी में मिले हुए हैं, जिसके कारण लोगों की हड्डियां तक गल जा रही हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जा रही हैं, मांसपेशियां गल जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब ये नगर निगम को सोचना चाहिए कि जैसे अन्य विकसित देशों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा करके कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं, कूड़े से लोग खाद बना रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं, जैविक खाद बना करके अच्छे दामों में बेच रहे हैं, उस तरह से इन लोगों को भी आबादी से दूर कहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा करके इस कूड़े का अच्छे तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कूड़े से नगर निगम की आय भी हो। कूड़ा अब इनके लिए एक जगह तो ये सफाई कर रहे हैं और दूसरी जगह ले आ करके
पूरे नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसको लेकर कभी अधिकारियों से आप लोगों ने चर्चा किया? इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार यहाँ एकला तटबंध पर हम लोगों ने नगर निगम की कूड़े की गाड़ियाँ रोकी। नगर आयुक्त साहब आए, उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम कूड़े की समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन हमने लिखित भी इसके लिए एनजीटी में हम लोग गए हैं। एनजीटी में सुनवाई हो रही है, लेकिन तत्काल में यहाँ अधिकारी हैं वो इसको संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं, इसका अच्छा प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से कूड़े की समस्या बनी हुई है। हम लोग सबके पास गए। बांध से सटे लगभग क्या जनसंख्या होगी लोगों की? यहाँ पर नौसड़ एकला तटबंध से सटे करीब नौसड़ है, पिपरी है, बहरामपुर है, करीब 4-5 गांव हैं, बाघागाड़ा है। 4-5 गांव में लगभग लाखों की आबादी होगी और लाखों की आबादी इससे प्रभावित है। इसके कारण ये जो धुआं उठ रहा है, आप देखिए धुएं का प्रदूषण का स्तर इतना है। लोग चूल्हे में धुआं जलाते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस योजना ला करके ये कहा कि धुआं हमारे घरों से न निकले, इसके लिए उन्होंने प्रबंधन किया। और यहाँ पर इतना धुआं निकल रहा है कि लगभग ये धुआं कई करोड़ घरों में से जितना निकलेगा उतना अकेले इस कचड़े से निकल रहा है। इतना भयंकर आग लगी हुई है, इससे पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ साथ इससे कई हजार कई लाखों घरों के लोग प्रभावित हो रहे हैं इस धुएं की वजह से। इससे कूड़ा तो कम से कम हम जान रहे हैं 2500 साल से कूड़ा गिरा जा रहा है यहाँ नगर निगम से, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ की जो धुआं है और छोटे जो बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल 5 साल के, उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उनके फेफड़े के लिए सांस लेने में दिक्कत होती है। और यहाँ की जो नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं देती, केवल कूड़ा गिराती है। जो काश्तकार भी आते हैं उनको भी रोकते हैं तो भी नहीं मानते हैं। हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा धरना भी दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। और यहाँ की आबादी कम से कम नौसड़ के 55,000 होगी और इससे सब प्रभावित हैं। बूढ़े के लिए और दिक्कत हो, जो एजेड हो गए हैं 60 साल, उनके लिए सांस लेने में और ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही हैं। और जो आते हैं हमारे गांव के नई बसें वो लोग के लिए और दिक्कत हो रही है। सब घर अपना छोड़ के अपने गांव चले जा रहे हैं, यही सब दिक्कत है यहाँ की। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जो हमारा कूड़ा इकट्ठे होकर वो नौसड़ में एकला बंधे पर जाता है, और एकला बंधे पे अभी चूँकि हमारे पास यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं था, तब तक के लिए वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। अब हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के तहत जो है सजनवा तहसील के सुथनी गांव में 10 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन जो है किसान भाइयों से परचेज कर लिया है। और हम लोगों ने वहाँ पर CNDS को कार्यदायी संस्था बनाकर वहाँ पर जो फंड भी अलॉट हो चुका है, हमारे पास फंड भी आ चुका है, और वहाँ पर इस वक्त सिविल वर्क चल रहा है। 25 से 30% जो है सिविल वर्क हो चुका है। इसके साथ ही साथ सिविल वर्क के साथ साथ जो उसके साथ अलग मैकेनिकल वर्क होना है, उसके लिए हम अलग से टेंडर कर रहे हैं। और इसके पश्चात जो है सिविल वर्क के साथ साथ मैकेनिकल वर्क भी साथ साथ चलेगा। इसी के साथ हम चारों तरफ की बाउंड्री वॉल और इसके ठीक आगे जो एक छोटा सा नाला बहता है उसके ऊपर एक कलवर्ट बनाना है, जिसका निर्माण PWD को करना है। इसके संबंध में PWD को और माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि ये 6 महीने के अंदर ये हमारा जो मैनेजमेंट प्लांट है बनकर रेडी हो जाएगा, और उसके पश्चात जो है हम लोग सब लोग सारी जो हमारी गाड़ियां हैं सीधे वहीं जाएंगे और वहीं पर कूड़े को जो है वो डंप करेंगी, और उसके बाद वहीं पर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा का जो प्रोसेस है वहीं पर किया जाएगा। कूड़े से कंपोस्टिंग, जो वेस्ट टू कंपोस्ट, वेस्ट टू और जो अन्य चीज़ें हो सकती है वहीं पर की जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं कूड़ा का डंप किया जाएगा। और फिलहाल तब तक के लिए इसका रेमिडिएशन करने के लिए हम लोगों ने हर समय वहाँ पर एक बड़ी वाली पोक्लेन मशीन लगा रखी है। और अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। आप जानते हो जो कूड़ा होता है कई बार वहाँ पर गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से कुछ धुआं सा निकलने लगता है। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक सबमर्सिबल पंप भी लगवाने का काम शुरू करा दिया है, और वहाँ पे इस वक्त बोरिंग चल रही है। बगल में नदी भी है, और इसके साथ साथ जलकल विभाग की हर समय हम वहाँ पर जेटिंग, जो हमारी जेटिंग वाली बड़ी वाली गाड़ी होती है,
तो उसको हम लोग तत्काल मतलब वहाँ पर हर समय रखे रहते हैं और उन कूड़े के ऊपर लगातार छिड़काव करते रहते हैं। तो हम लोग पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार से हमारे स्थानीय नागरिकों को इससे असुविधा ना होने पावे। तो निश्चित रूप से ये 6 महीने का अंदर हम लोग इस पूरा जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पूरा बन जाएगा तो उसके बाद हमारी प्लानिंग भी है कि हम इसको जो मेन रोड है जो उस साइड जारी है जो बाईपास को जोड़ती है और इधर नौसड़ वाला ये दोनों को रोडों को लेते हुए इस सड़क को पूरा जो है ब्लैक टॉप करवा देंगे, जिससे कि जो एक पूरा घूम के बनारस रोड से होकर जाना पड़ता है वो जाना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग इधर से भी निकल जाया करेंगे और इसका जो बीच में जहाँ कूड़ा पड़ता है वहाँ तक की जो सीसी रोड बनाने का हमारा टेंडर ऑलरेडी होकर उसका वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया हम लोगों ने। तो निश्चित रूप से वहाँ पे हमने बिजली के खंभे भी लगवा दिए हैं जिससे कि रात में भी किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। बस उसमें प्रकाश की व्यवस्था की जानी है जो कि 2-4 दिन में वो भी हो जाएगी।